गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। टुडे वर्कशीट नंबर 55 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, तिथि 13 नवंबर 2020, कक्षा 9वीं। हमेशा की तरह आप वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का क्या विषय है? चतुर्भुज। बच्चों, आप एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए त्रिभुज के एक अन्य गुण का अध्ययन करें जो एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से संबंधित है। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। तो जो त्रिभुज के मध्य बिंदु से संबंधित है आज हम वो करेंगे। तो एक क्रियाकलाप करते हैं। एक त्रिभुज ABC खींचेंगे जिसमें क्या है, उसकी दो भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु E और F को अंकित करेंगे। E और F उसके मध्य बिंदु अंकित कर देते हैं। E और F को मिलाइए। अब इन दोनों को मिला देंगे। EF और BC को मापिए। अब EF और BC को मापेंगे हम। साथ ही त्रिभुज AEF और ABC को भी मापेंगे। AEF और ABC को भी मापते हैं। तो आप क्या पाएंगे कि जो EF है वो BC का आधा है और AEF और ABC क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो मीन्स ये कौन से कौन बन रहे हैं, संगत कौन बन रहे हैं ना। जब संगत कौन बराबर है तो ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर आ जाएंगी। EF समांतर है BC के। तो ऐसे ही कुछ और त्रिभुज बनाएंगे और उसे भी ऐसे दोहराएंगे क्रियाकलाप को, तो देखेंगे सब सेम ही आएगा, ऐसे ही आएगा। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, एक प्रमेय आ रही है, मध्य बिंदु प्रमेय। उसमें क्या होता है मध्य बिंदु प्रमेय में कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। कि अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जो रेखा मिला रही है वो क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसका अर्थ क्या है, E मध्य बिंदु है AB का, F मध्य बिंदु है AC का, तो हमारे पास आएगा EF क्या है, समांतर है BC के। तो अब इसका जो है विलोम शब्द, विलोम भी सही है, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम वो क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कि अगर त्रिभुज के एक मध्य बिंदु से हम एक रेखा खींच रहे हैं जो इस दूसरी भुजा के समांतर है, इसके ये समांतर है, तो जो ये तीसरी भुजा पे जाके मिलेगी रेखा वो क्या है, मध्य बिंदु पे जाके मिलेगी। कि E मध्य बिंदु है AB का और EF BC का समांतर है, तो F भी क्या आ जाएगा, AC का मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण 1 देखते हैं। त्रिभुज ABC में DEF क्या है, क्रमश भुजाओं AB BC ACA का मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि बिंदु DEF क्या है को मिलाने पर ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो ये जो अगर हम इन तीनों को DEF को मिला देते हैं तो ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं, वो क्या है, सर्वांगसम है। चूँकि D और E क्या है, इसके मध्य बिंदु है, तो DE AC का समांतर हो जाएगी। ऐसे ही EF मध्य बिंदु है तो EF AB के समांतर हो जाएगी, और DF मध्य बिंदु है तो DF BC के समांतर हो जाएंगे। ये सारी भुजाएं क्या आ रही है, समांतर आ रही हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब DF BC के समांतर है मतलब वो BE के भी समांतर है। ऐसे ही EF AB के समांतर है तो वो BD के भी समांतर है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो जब समांतर चतुर्भुज में क्या हमें पता है, ये एक विकर्ण हो गया। हमें पता है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। तो T1 T2 के समांतर हो जाएगा। ऐसे ही इसी प्रकार से जब हम करेंगे तो T1 T4 के भी समांतर आ जाएगा और T3 के भी समांतर आ जाएगा। तो मतलब ये चारों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करें। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। C कोण क्या है, समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद कर रही है। और उसके हम मध्य बिंदु से जब हम रेखा खींच रहे हैं जो समांतर है दूसरी भुजा के, तो वो तीसरी जब पे जाके जहाँ मिल रही है वो उसे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब मध्य बिंदु पे जाके मिल रही है। हमें ये सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, MD क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब बना रही है, और CM MA हाफ ऑफ AB है। तो चलिए करें। त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में क्या है, M क्या है, AB का मध्य बिंदु है। जब M इसका मध्य बिंदु और हमें दिया हुआ है MD BC के समांतर है, तो मध्य बिंदु
प्रमेय का जो कन्वर्स था उससे क्या आ जाएगा, जो डी है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब जब ये इसका मध्य बिंदु आ गया, हमें पता है जो MD है वो BC के समांतर है, तो MDA कोण BCA कोण के बराबर होगा, संगत कोण है। ठीक है, तो जब ये 90 है C वाला, तो ये भी 90 हो जाएगा MDA 90 है, तो मतलब यहाँ से क्या आ गया, MD इसके ऊपर लंब बना रही होगी तभी ये 90 डिग्री है। थर्ड पार्ट, त्रिभुज ADM और थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ADM और CDM दो त्रिभुज ले लेते हैं। इसमें हमें पता है AD CD के बराबर है क्योंकि D उसका मध्य बिंदु है, और ADM CDM के बराबर है, ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा, और MD MD के बराबर है, उभयनिष्ठ है, तो SAS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो CPCT से हम लिख सकते हैं AM क्या है, CM के बराबर है। ठीक है, और AM क्या है, AM AB का हाफ है। जब AM CM का क्या, AB का हाफ है और AM CM के बराबर है, तो AM CM भी क्या है, हाफ ऑफ AB आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्या है, AB BC CD DA के मध्य बिंदु हैं, उसके मध्य बिंदु हैं उनके, तो दर्शाना है हमें कि जो PQRS इन मध्य बिंदु को मिला के जो चतुर्भुज बन रहा है वो क्या है, एक समचतुर्भुज है। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि ABCD क्या है, एक आयत है, और PQRS क्या है, उनकी AB BC CDA का मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है। हमने रचना क्या करी, AC और DB को मिला दिया, उनके विकर्ण को मिलाया है। अब त्रिभुज ABD में देखो, त्रिभुज ABD में देखो क्या है, P इसका मध्य बिंदु है AP का, S इसका मध्य बिंदु है DA का, तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या आ जाएगा हमारे पास, SP जो है वो BD के समांतर आ जाएगी और उसके आधी आ जाएगी, BD के हाफ ऑफ, यहाँ पे है BD, हाफ ऑफ BD है। इसी तरह जब हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं BCD में, तो BCD में क्या आ जाएगा, QR इसके समांतर आ जाएगी और QR इसके हाफ आ जाएगी। और सिमिलरली जब हम दोनों ट्रायंगल लेंगे ABC में, PQ AC के समांतर आ जाएगा, PQ AC का हाफ आ जाएगा, और SR AC के समांतर और आधी AC के आ जाएगी। तो इन सब से क्या हमारे पास आ गया, और AC हमें पता है जो AC और BD क्या है, बराबर है, क्योंकि वो आयत के विकर्ण है, और जब दोनों को 2 से भाग कर देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BD आ गया। अब जब AC और BD ये एक बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, SP QR PQ SR क्या है, सबसे हमारे पास आ गया कि ये बराबर है। जब सारी भुजाएं बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। अब इसे अपनी कॉपी इसमें करेंगे सब, और किसी को कोई दिक्कत हो